क्लास टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू चैप्टर दैट इज़ फन विद मैग्नेट। आज हम लोग फन विद मैग्नेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैग्नेट क्या है। मैं उस स्टोरी पे नहीं जाऊंगी जो आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास में पढ़ रखी है कि मैग्नेट का डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई थी। बस इतना सा आप जान लीजिए कि एंशियंट चाइनीज सेलर जो थे वो मैग्नेट को यूज़ करते थे फॉर नेविगेशन। ठीक है ना। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको रिकैप कराऊंगी एज ऑलरेडी आई हैव टॉट यू दिस चैप्टर इन द क्लास। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो एंशियंट चाइनीज थे वो क्या करते थे। उन्होंने जो चाइनीज सेलर थे वो यूज करते थे इसको नेविगेशन के लिए। ठीक है ना। नेविगेशन पर्पसेस के लिए चाइनीज जो थे वो मैग्नेट यूज करते थे। राइट। अब हम लोग देख लेते हैं कि मैग्नेट है क्या, मैग्नेट किसे कहते हैं। तो मैग्नेट वो मटेरियल है जो आयरन, निकेल और कोबाल्ट, ये तीन मटेरियल को वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है। मैग्नेट कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंस से बना हुआ है दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। ठीक है। ये तीन मटेरियल हैं जो आयरन से अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये तीनों मटेरियल को हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। तो जो सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं एंड दो सब्सटेंस दैट इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब जो मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे कोई भी चीज़ आयरन से बनी हुई है या निकेल से या कोबाल्ट से, उन सबको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ आयरन चेयर, तो आयरन चेयर क्या हो गया आपका एग्जाम्पल? मैग्नेटिक मटेरियल का। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए इन तीनों को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आप नॉन मैग्नेटिक में एग्जाम्पल दे दीजिए। लाइक वुड कह दीजिए, प्लास्टिक कह दीजिए, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से जिस हिसाब से ये भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो उसमें आयरन है, निकेल, कोबाल्ट दिया हुआ है, चौथा आपको गोल्ड दे दिया जाए। ठीक है ना। या उल्टा भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको ये नाम याद होना चाहिए कि मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो इन तीनों से ही बना रहेगा, इधर इट इज आयरन, निकेल और कोबाल्ट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो मैग्नेट है वो कई शेप्स के पाए जाते हैं। तो लेट अस सी शेप्स ऑफ अ मैग्नेट। तो मैग्नेट के कई शेप्स हैं। तो पहला हम देख लें शेप ऑफ मैग्नेट्स, है ना। पहला है आपका हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट कैसा रहेगा? हॉर्स के शू की तरह, ये ऐसा होगा। ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट साउथ। दूसरा आपका है रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट नाम से ही लग रहा है आपको कैसा होगा? रिंग की तरह होगा। थर्ड वन इज सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मैग्नेट सिलेंडर की तरह होगा। एंड द फोर्थ वन बार मैग्नेट। बार मैग्नेट बार की तरह होगा। ठीक है ना। तो ये आपके सारे हो गए शेप्स ऑफ मैग्नेट। तो इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी कि इसमें से कौन सा जो है वो मैग्नेट का शेप है, नहीं है, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। मैग्नेट किस किस शेप में पाया जा सकता है? हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट एंड बार मैग्नेट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो मैग्नेट है उसमें क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। जो भी मैग्नेट है हर एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं। एवरी मैग्नेट हैव टू पोल्स। और वो पोल्स ऑफ अ मैग्नेट क्या है? ठीक है ना। मान लीजिए लेट अस टेक अ बार मैग्नेट। ये मैंने एक बार मैग्नेट लिया है। ठीक है। और इस बार मैग्नेट में दो पोल है। हर एक मैग्नेट में टू पोल्स होता है। जितने भी मैग्नेट हम लेंगे हर मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? टू पोल्स होते हैं। फाइन। अब क्या हुआ कि ये पोल्स ऑफ अ मैग्नेट को कैसे पता लगाया गया? एक एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि आयरन नेल्स को लाया गया। तो आयरन नेल्स, ज़्यादातर आयरन नेल्स जो थी वो पोल्स के पास अट्रैक्ट हुई और बाकी जो थी फ्यू आयरन नेल्स इन बिटवीन, दोनों के बीच में। तो ये कहा गया कि जो यहाँ पे आयरन नेल्स सबसे ज़्यादा
अट्रैक्ट हुई, दैट इज पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है ना। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, आप कैसे पता लगाओगे कि मैग्नेट का पोल कहाँ पे, तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आयरन नेल्स लीजिए और आयरन नेल्स सबसे ज़्यादा जिस पार्ट में स्टिक हो जाती, दैट विल बी द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो जितने भी मैग्नेट होते हैं उसमें दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है। व्हेनेवर, जब कभी भी ये मैग्नेट को हम ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे, तो जब हम ब्रेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ब्रोकन पार्ट है ना वो इंडिविजुअल, जैसे ये नॉर्थ है, हमने इसको तोड़ दिया, ये दो हिस्से में बट गया। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो है ये नॉर्थ की तरह बिहेव करने लगेगा और ये पार्ट साउथ की तरह। जब भी हम ब्रेक करते जाएंगे, क्योंकि एक मैग्नेट में दो पोल होना जरूरी है। ठीक है ना। ए मैग्नेट ऑलवेज है टू पोल्स। इसको अगर फर्दर आप ब्रेक कीजिएगा तो ये आपका ऐसे बन गया, ये आपका ऐसे बन गया, है ना। तो इसमें अगेन ये साउथ है तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो गया, ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो गया, एंड दिस इज नॉर्थ तो ये साउथ। तो फर जितना भी हम ब्रेक करते जाएंगे मैग्नेट में उतने पोल्स आते जाएंगे, राइट। उसके बाद मैग्नेट का हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं किसमें, मैग्नेटिक कॉम्पास में, जिससे हम लोग डायरेक्शन पता कर लेते हैं। कि उसमें आप देखा होगा अगर आपने मैग्नेटिक कंपास, तो उसमें हम लोग जो नीडल लगी होती है मैग्नेटिक कंपास में, यहाँ पे एक नीडल होती है इस तरह से, ये एक्चुअली क्या होती है, आपकी बार मैग्नेट होती है। ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसमें जो नीडल होती है दैट एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो ये क्या है असल में, ये एक बार मैग्नेट होता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि जब भी हम लोग मैग्नेटिक कॉम्पास यूज़ करते हैं तो जो मैग्नेटिक नेडल होते हैं, मतलब कि ये बार मैग्नेट होता है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करेगा, रुकेगा आकर के। तो अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना। तो ये हमारी अर्थ है और ये माना जाता है कि जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ के अंदर एक जायंट बार मैग्नेट मौजूद है। अर्थ के अंदर एक जायंट बार मैग्नेट मौजूद है। अगर आप इसको छोड़ दो, आपसे मैं पूछती हूँ कि अर्थ का नॉर्थ पोल किधर है और साउथ पोल किधर है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ पोल, तो आप बोलेंगे कि मैम नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है ना। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अर्थ के अंदर एक जायंट बार मैग्नेट है जो अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल के अपोजिट अलाइन है। मतलब इधर बार मैग्नेट का साउथ है और इधर बार मैग्नेट का नॉर्थ है। जो ज्योग्राफिकल पोल है उसके अपोजिट पोल्स अंदर में है। ठीक है। तो इसलिए यहां से देखिए फिर कि इस तरह से है, ये साउथ है नॉर्थ है, एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम नॉर्थ के एकदम स्ट्रेट होगा, ऐसा नहीं, थोड़ा सा एंगल पे होता है, बट ऐसे ही होता है। तो जब हम लोग मैग्नेटिक निडल को ऊपर रख रहे हैं तो वो क्या होता है कि वो अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए जो हमेशा वो क्या होता है, नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पे मैंने एक मैग्नेटिक निडल रखी है, ये अर्थ के ऊपर है मान लीजिए, तो ये क्या होगा, ये हमेशा इसके अपोजिट में अलाइन करेगा। तो इसलिए हमेशा जो बार क्या कहते हैं आपका मैग्नेटिक कंपास की जो निडल होती है वो नॉर्थ साउथ में अलाइन करती है। उसका रीज़न ये है कि हम मानते हैं कि अर्थ के अंदर एक जायंट बार मैग्नेट है जो अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल के अपोजिट अलाइन करता है। तो जब ऊपर में हम कोई बार मैग्नेट रखेंगे तो वो इसके अपोजिट में ही आएगा, अदरवाइज नहीं तो रिपल्शन होने लगेगा, है ना। तो इसलिए वो हमेशा नॉर्थ साउथ में अलाइन करता है। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो मैग्नेट है ना वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है। आप लोग जानते हैं फोर्स क्या है, यस, दिस इज पुश और पुल। कोई भी चीज को खींचना है ना, किसी चीज को पुल करते हैं या पुश करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो जो मैग्नेट है ना वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिससे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, इट इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। तो मैग्नेट जो फोर्स एक्सर्ट करता है, मैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स जो होता है ना इसका नेचर दोनों होता है, इट इज रिपल्सिव एज वेल एज, और क्या होता है, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव। ये दोनों होता है। इसका नेचर कैसा होता है, रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है नेचर में, इन नेचर। फाइन।
तो ये अब रिपल्सिव और अट्रैक्टिव इन नेचर का क्या मतलब हुआ, आपने देखा होगा क्योंकि बच्चे सब मैग्नेट से बहुत खेलते हैं, अगर हम दो मैग्नेट लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, टू मैग्नेट्स है, अगर सेम पोल है, ये नॉर्थ है ये साउथ है और ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है, अगर अपोजिट पोल्स अनलाइक पोल्स, अगर अनलाइक पोल्स होंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ, ठीक है ना। अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो ये डिसिमिलर पोल्स या अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने मैग्नेट से खेला होगा तो आपके हाथ में एक फोर्स महसूस होता होगा, आपको लगता होगा कोई चीज खींच रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि फोर्स एग्जर्ट हो रहा है जो अट्रैक्टिव है नेचर में, है ना, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, राइट। अगर हम लोग ऐसे ले लेते हैं, एक मैग्नेट ये है और दूसरा ये है, और दूसरा मैग्नेट ऐसे लेते हैं, जो सिमिलर पोल्स, यहाँ पे क्या था अनलाइक पोल्स, यहाँ पे लाइक पोल्स के साथ रखते हैं। अगर हम लाइक पोल्स के साथ रखेंगे तब क्या होगा आपका, यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर जाएंगे, और सिमिलर पोल्स में क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, ठीक है ना। तो लाइक पोल्स में दूर जाते हैं, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे अट्रैक्शन है और यहाँ पे रिपल्शन है। तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। अगर हम ग्रेविटी की बात करें, आप जानते हैं ग्रेविटी फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर अर्थ, जो हमारी अर्थ फोर्स लगाती है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। तो आप एक कंपेरिजन कीजिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आपका जो ग्रेविटी है वो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है नेचर में, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स में रिपल्शन भी होता है ना। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हम अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा अर्थ की तरफ ही आती है, नीचे आती है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, वेयर एज मैग्नेटिक फोर्स इज बोथ रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव नेचर। तो ये आप याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है और रिपल्शन और अट्रैक्शन क्या होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल या को अलाइन करेंगे एक साथ, दो मैग्नेट है, अगर सिमिलर पोल के साथ है या लाइक पोल के साथ है, ठीक है ना, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। या एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है, तो वहाँ वो किस डायरेक्शन में अलाइन करेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह से पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको दे दिया जाएगा कि आयरन है, निकल है और कोबाल्ट है और कॉपर है, इसमें से कौन सा मटेरियल है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आपको मैंने शेप के हिसाब से बताया था कि मैग्नेट जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में हो सकता है, या आपका क्या कहते हैं बार मैग्नेट हो सकता है, रिंग मैग्नेट हो सकता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो मैग्नेट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं टेम्पररी मैग्नेट और दूसरे को हम कहते हैं परमानेंट। नाम से ही लग रहा है आपको, परमानेंट मैग्नेट। विल सी टाइप्स ऑफ मैग्नेट। अब हम लोग देख लेते हैं कि मैग्नेट के कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, एक को हम कहते हैं टेम्पररी मैग्नेट और दूसरे को कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो आपको नाम से लग रहा है टेम्पररी मैग्नेट, मतलब इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये क्या होगी, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी। इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो कितने देर के लिए होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड के लिए, है ना। और परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, लॉन्ग पीरियड के लिए होगी। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लॉन्ग पीरियड के लिए होगी, ठीक है। ये आपके दो तरह के मैग्नेट हो गए। अब एक चीज और, जो आपका टेम्पररी मैग्नेट है वो बनता कैसे है, वो हम बनाते हैं या तो हम आयरन यूज करेंगे, या हम निकेल यूज करेंगे, या हम कोबाल्ट यूज करेंगे।
इनको यूज़ करके हम लोग टेम्पररी मैग्नेट बना सकते हैं। इधर भी यूज़ आयरन, निकल और कोबाल्ट। जबकि परमानेंट मैग्नेट को अगर हमें बनाना है तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग मिक्सचर यूज़ करेंगे। वी यूज़ मिक्सचर ऑफ आयरन, आप डिफरेंस समझिएगा यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट और सम अदर एलिमेंट्स ऑल्सो वी यूज। कोबाल्ट इसके आगे यहाँ कर देती हूँ, कोबाल्ट विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है ना, विद अदर मटेरियल्स, दूसरे मटेरियल के साथ भी हम बना सकते हैं मिला करके, ताकि ये ज़्यादा परमानेंट हो सके, इनकी प्रॉपर्टीज लॉन्ग टाइम रिटेन हो सके। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया। एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको टेम्पररी मैग्नेट का। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग टेम्पररी मैग्नेट का, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसमें आप देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या नाम से ही लग रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना, मैग्नेट फॉर मैग्नेट, मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो हमने एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ले लिया है और हमने कोई आयरन नेल्स ले लेते हैं, ठीक है, और इस आयरन नेल्स के चारों तरफ हम क्या करेंगे, वायर लपेट देंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, और फिर इसका दूसरा एंड इससे कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू होगा, आफ्टर सम टाइम्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयरन नेल्स ला के देखा तो देखा कि सारी आयरन नेल्स इसमें अट्रैक्ट हो गई, राइट। तो क्या हुआ कि जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगा तो ये जो था ये आपका किसकी तरह बिहेव करने लगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, मतलब कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। एज सुन एज इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। तो ऐसा, और फिर हमने देखा कि जैसे ही हमने सप्लाई बंद की, मान लीजिए यहाँ पे मैं स्विच लगा देती हूँ, ठीक है, तो जैसे ही हमने क्या किया, सप्लाई बंद किया, तो देखा कि जितनी भी आयरन नेल्स थी वो सारी नीचे आ गई। तो इससे ये पता चला कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था। तो इस तरह के मैग्नेट जब इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, तो ऐसे मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को मैग्नेट जो है वो कहाँ कहाँ हम लोग मैग्नेट यूज करते हैं। तो बच्चे मैग्नेट हम लोग बहुत जगह पे यूज करते हैं, आप सबको पता ही है कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे। यस, जो मैग्नेट है हम लोग अपने एटीएम कार्ड में यूज़ करते हैं, है ना। अब क्रेडिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, इन सब में क्या यूज़ होता है, मैग्नेट यूज़ होता है। आपके हेडफोन्स में यूज़ होता है ना, टेलीविज़न में यूज़ होता है, आपका टेलीविज़न है उसमें भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैग्नेट यूज़ करते हैं। स्पीकर्स का जो स्टीरियो सिस्टम होता है उसमें मैग्नेट यूज़ होता है। रेफ्रिजरेटर का जो डोर होता है, आपने देखा होगा, थोड़ा सा भी आप डोर ओपन छोड़ देते तो वो अपने आप बंद हो जाता है, तो वहाँ पे भी हम लोग मैग्नेट यूज़ करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है ये कि जो मैग्नेट है वो हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे, कोई स्क्रैप यार्ड में जहाँ पे बहुत सारे आयरन के मटेरियल्स मौजूद हैं, वहाँ पे ग्लासेस भी मौजूद है, तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली यूज़ करते हैं। और उस स्क्रैप यार्ड से हम लोग क्या कर लेते हैं, आयरन को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग आयरन का यूज़ पिकिंग ऑफ सब्सटेंस मेड अप ऑफ आयरन, वहाँ पे हम लोग मैग्नेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी जगह पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में भी आयरन का यूज़ किया जाता है। तो ये आपके यूजेस ऑफ आयरन हो गए, सॉरी यूजेस ऑफ मैग्नेट हो गए। अब हम लोग देखते हैं द लास्ट वन कि कैसे हम लोगों को केयर करना चाहिए मैग्नेट के, ठीक है। मैग्नेट की केयर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी मैग्नेट को हमें गर्म नहीं करना चाहिए, हीट नहीं करना चाहिए, कभी भी मैग्नेट के ऊपर हीट नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्या कर सकते हैं, अवॉइड हीटिंग, कभी भी हीटिंग नहीं करनी चाहिए, या उसके ऊपर हीटिंग नहीं करना चाहिए, मतलब उसको बीट नहीं करना चाहिए, या फिर कोई हाइट से उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, ठीक है। ड्रॉपिंग
सब में अवॉइड लिख लीजिए, ड्रॉपिंग फ्रॉम अ हाइट, ऊंचाई से इसको हमें गिराना नहीं चाहिए। तो इस तरह से यह इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से भी मैग्नेट जो है वो ख़राब हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो सकती है। जैसे अगर हम बार मैग्नेट को स्टोर करने की बात करें तो बार मैग्नेट जो है वो हमेशा हमें पेयर में स्टोर करना चाहिए। मतलब एक बार मैग्नेट है नॉर्थ तो दूसरा बार मैग्नेट इसके अपोजिट में होना चाहिए, इस तरह से अपोजिट पोल के साथ हमेशा बार मैग्नेट को पेयर में स्टोर करना चाहिए। दूसरा है हमारा हॉर्स शू मैग्नेट। जो हॉर्स शू मैग्नेट है उसके लिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, एक आयरन का सॉफ्ट आयरन पीस जो है, आयरन का पीस लेना चाहिए और यहाँ पे लगा देना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम इनको स्टोर करेंगे तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म नहीं होगी। तो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल द पॉइंट्स, आई हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स। नो आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द पेंसिल शार्पनर gets attracted by both the poles of a magnet although its body is made up of plastic wire। यह हमेशा ऑब्जर्व किया गया है कि जो पेंसिल शार्पनर है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों? अगर उसका बॉडी तो प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। आप ये आंसर मुझे दीजिए और अगर नहीं आता है देन आई विल एक्सप्लेन यू इन द क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय।